आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई शुरुआत। चलो आज से हम लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं। कल भी आए थे तो चैनल पे डेली लेक्चर्स आएंगे। वन स्टॉप सोल्यूशन है स्टडी ग्लोस। आज हम बात करेंगे क्या देश में वैक्सीन की भारी कमी है। महाराष्ट्र ने चिंता जताई है कि यार वैक्सीन खत्म हो जाएगी अगले 3 दिनों में। हम और भी प्रॉब्लम्स जानेंगे कि वैक्सीनेशन। देखिए अभी मैं अपने पिताजी को वैक्सीन लगवाने गया था, सरकारी हॉस्पिटल में गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद मैं प्राइवेट में गया तो वहाँ पे 250 रुपये लिए और वहाँ पे काम हो गया। आधे घंटे लगे। लेकिन वैक्सीन की क्या कमी है देश में। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है ये। अच्छा यार, अब चैनल को यार सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारा टारगेट है जून तक 1 मिलियन और इसके करता धरता आप हो। वो यार फ़ोन पॉज करूँ तब से कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, मुझसे सवाल पूछो और जितनी भी क्वेरीज है उसको मैं खुद एड्रेस करूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि अभी देखिए अभी काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था और कुछ और भी दिक्कतें थी जिसकी वजह से मैं 1 डेढ़ महीने तक मैसेज देख नहीं पाया। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको सब मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो वैक्सीन की शॉर्टेज है क्या। महाराष्ट्र ने बोला है कि यार अगर कुछ नहीं किया तो अगले 3 दिनों में हमारी वैक्सीन खत्म हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने बोला है कि अभी उनके पास लगभग 15 लाख डोजेज हैं कोवैक्सीन की, ठीक है, और कोविशील्ड जो है वो अगले 3 दिनों में खत्म हो जाएगी। स्टेट ने बोला है कि कम से कम 40 लाख डोजेज हमको चाहिए ताकि हम डेली 4.5 लाख वैक्सीनेशन कर सकें। यानी कि हर एक दिन में 6 लाख डोजेज आपको चाहिए। तो इसीलिए हेल्थ ऑफिशियल्स ने बोला है कि उन्होंने मल्टीपल रिक्वेस्ट की हैं ताकि सप्लाई भेजे वो वैक्सीन की। 15 अप्रैल तक स्टॉक दोबारा आएगा। ऐसा है अभी महाराष्ट्र में। इसका मतलब हालत बहुत खराब है। हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि अभी तक हमने 1 करोड़ 6 लाख डोजेज ऑलरेडी दे दिए महाराष्ट्र को। जरूरत कितनी है? 40 लाख की है। कितनी प्रेजेंटली? लगभग 15.5 लाख के करीब। और कोविशील्ड अगले 3 दिन में खत्म हो जाएगी, ऐसा महाराष्ट्र का कहना है। और 7.5 लाख के करीब अभी पाइपलाइन में और है। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैक्सीन रिकॉर्ड कंजम्पशन हुआ है। यू वोंट बिलीव कि महाराष्ट्र में अभी तक 1 करोड़ 6 लाख डोजेज बांटी गई हैं। और आपको पता है कितनी डोजेज लग चुकी हैं? 90 लाख। समझ रहे हो? तो सबसे तगड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम महाराष्ट्र में है और वहां पे केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं। 3.5 लाख से 4 लाख के करीब के वो लोगों को डेली वैक्सीनेट कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र ये कह रहा है कि अगर कुछ नहीं किया तो वैक्सीन की कमी हो जाएगी। अब देखिए आप ये समझिए कि देश में क्या वैक्सीन की कमी है? नहीं, देश में वैक्सीन की कमी नहीं है। अच्छी बात यह है, अभी मैं आपको बताऊंगा, वैक्सीन पे ही पूरा लेक्चर है। अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ वैक्सीन बन रही हैं। देखिए आपको पता ही है कोवैक्स फैसिलिटी के तहत जो यूनाइटेड नेशन WHO का प्रोग्राम है, हमको कुछ वैक्सीन बाहर भेजनी है। हम सिर्फ अपना नहीं सोच सकते। वैक्सीन नेशनलिज्म का आरोप सबके ऊपर लगता है। हमने काफ़ी डोज अपने लिए इकट्ठा की है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन बाहर मत भेजो, पहले भारत को लगाओ। मेरा कहीं हद तक मानना ये है, लेकिन फिर जब मैं सोचता हूँ, बड़ी पिक्चर पे देखता हूँ कि अगर हम अपना ही सोचेंगे तो उन गरीबों का क्या, या उन ऐसे देशों का क्या जहाँ पे वो वैक्सीन बना नहीं सकते। तो ये भी है कि WHO के तहत जो गाइडलाइंस हैं वहाँ पे वैक्सीन कुछ वैक्सीन, सारी नहीं लेकिन कुछ वैक्सीन आपको बाहर भी भेजनी है। तो भारत में कमी तो ऐसा सच नहीं है। महाराष्ट्र बोल रहा है, महाराष्ट्र में इसलिए कमी इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पे केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और महाराष्ट्र का वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा तेज है। अभी वैक्सीनेशन चल रहा है दोस्तों। अगस्त तक 30 करोड़ वैक्सीन लगा दी जाएंगी। उसके बाद हमारा नंबर आएगा। हमारा नंबर क्या, अभी 45 साल के ऊपर लोगों को लगाई जा रही है 1 अप्रैल से। नाइट लॉकडाउन लगना शुरू हो गए हैं दोस्तों। नाइट लॉकडाउन लग रहे हैं। अब ये नाइट लॉकडाउन क्या फुल फ्लेजेड लॉकडाउन में कन्वर्ट होंगे? ऐसा बहुत मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता। मैंने इस पर एक लेक्चर भी लिया था। कई जगह तस्वीरें आने लगी हैं। लॉकडाउन में पुलिस ने शानदार काम किया, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो हमको बहुत दुखी की। अभी एक तस्वीर और है, लेकिन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया कि एक जबरदस्ती एक मतलब उसने शायद जार और मारना शुरू कर दिया वहां पे पुलिस वालों ने। ठीक है, तो इस तरीके का हिसाब किताब है। फिलहाल वैक्सीन की ऐसा शॉर्टेज नहीं है। वैक्सीन हमारे पास हैं और अच्छी बात यह कि भी वैक्सीन बन रही हैं और भी हमारी पाइपलाइन में वैक्सीन है। भारत में क्या स्टेटस है वैक्सीन का?
कितनी वैक्सीन आने वाली हैं, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि एसईसी ने बोला है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी, कि अभी वैक्सीन आएंगी। देखिए, हम स्पुतनिक 5 बना रहे हैं, आपको पता ही है। हम नहीं, मतलब रशिया के गमालिया इंस्टीट्यूट की वैक्सीन है, और भारत ने अगेन इसको ले लिया है। ठीक है, अब दोस्तों स्पुतनिक 5 की भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डोजेस भारत में आने वाली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी तक उसको इमरजेंसी यूज का अप्रूवल नहीं मिला है। हमारे पास जितनी वैक्सीन आएंगी, अभी फिलहाल 2 ही वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, यही 2 हमारे पास है। इन्हीं 2 से हम काम चला रहे हैं। 3-4 और वैक्सीन आ जाएगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमारे पास वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं। स्पुतनिक 5 को अभी इमरजेंसी यूज अप्रूवल नहीं मिला है भारत में। ठीक है, जॉनसन कैंडिडेट है, वो अमेरिका की है। अमेरिका में तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया है। भारत में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि जो नए ड्रग रूल्स आए हैं 2018 में, उसमें ये है कि आप अगर कोई बहुत खतरनाक सिचुएशन है तो आप वैक्सीन, मान लीजिए उसका फेज 3 या फेज 2 ट्रायल नहीं हुआ है, तब भी आप वैक्सीन लगा सकते हैं। ओके, तो यहां पे डॉक्टर रेड्डी जो हैं वो CDSCO के पास गए, क्योंकि डॉक्टर रेड्डी वैक्सीन बना रहे। स्पुतनिक 5 वैक्सीन बनाई भले ही रशिया में है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वही भारत के पास भी है। तो बोला है कि वैक्सीन का इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दो, परमिशन दो। आप 19 फरवरी को गए थे, लेकिन अभी तक रेगुलेटर्स ने कुछ भी नहीं बोला है। पिछले हफ्ते SEC सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। उन्होंने बोला डॉक्टर रेड्डी को, भारत का एक सीधा स्टांस है, डॉक्टर रेड्डी को भी उन्होंने यही बोला कि आप हमको सारी इंफॉर्मेशन दे दो, वैक्सीन के रिलेटेड सब कुछ आप हमको बताओ कि वैक्सीन कितनी सेफ है, इसकी इम्यूनोजेनिसिटी क्या है, इसके फेज 3 के रिजल्ट क्या है, पोटेंसी, सेफ्टी। ऐसे तो हम वैक्सीन लगा नहीं सकते भाई। भारत में बहुत बड़ा तबका ये भी है ना कि वैक्सीन से पीछे हट रहा है। वैक्सीन लगवाइए दोस्तों, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। कोई भी आपकी आइडियोलॉजी हो, अच्छा कुछ तो इतने महान है जो ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन कोरोना कुछ है ही नहीं। दोस्तों ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे स्टेटमेंट से और ऐसे लोगों की बातों में आने से बिल्कुल बचें, वरना आप अपने परिवार को और अपने आप को खतरे में डाल देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना बहुत ही तेजी से फैल रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, सारे डेटा अवेलेबल हैं, जीनोमिक सीक्वेंसिंग अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए। जो भी आपको बोल रहा है कि कोरोना कुछ नहीं है, ऐसे बहुत लोग बोलते थे, कोरोना कुछ नहीं है। एक फिजिकल ट्रेनर बोल रहा था, उसी की मौत होगी। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, कोरोना इज रियल। तो यहां पे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हम तभी देते हैं जब सारा डेटा हमारे पास सामने आएगा। फिलहाल कौन कौन से वैक्सीन कैंडिडेट्स है और उसका स्टेटस क्या है। देखिए, स्पुतनिक 5 की पोटेंसी और सेफ्टी पे अभी सवाल है, और अभी मोर इंफॉर्मेशन यहां पे SEC ने सीधा बोला है कि हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। यहां पे डॉक्टर रेड्डी जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास गए हैं, CDSCO के पास गए हैं कि आप कुछ भी करके स्पुतनिक 5 देखिए, उसके ऑलरेडी रिजल्ट अवेलेबल है। हाँ, अभी पूरा डेटा आने में टाइम लगेगा, तब तक आप इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कर दो ना, इसमें दिक्कत क्या है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी काम कर रही है। तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी के एक स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि अभी देखिए बैठक चल रही है और हम देखेंगे आगे क्या होता है। जॉनसन फार्मास्यूटिकल्स की क्या हालत है। देखिए, अभी ये पता नहीं कि जॉनसन फार्मास्यूटिकल जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन की सब्सिडरी है ना, और ये क्या भारत में ये जॉनसन को अमेरिका में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया, यानी कि अब वहां पे लग रही है जॉनसन वैक्सीन। भारत में क्या ये लॉन्च होगी पता नहीं। जॉनसन ने वैक्सीन मार्कर बायोलॉजिकल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि लगभग 600 मिलियन डोजेज कंट्री में वो सप्लाई करेंगे। समझ गए, लगभग 60 करोड़ के आसपास डोजेज जो हैं वो वैक्सीन मतलब सप्लाई करेंगे। अब देखिए, अमेरिका में जो वैक्सीन ऑथराइज होगी उसमें भारत को सीधा फायदा मिलेगा। कैसे? एक तो भारत अमेरिका का पार्टनर है, क्वाड इनिशिएटिव में भारत है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत आता है। तो व्हाइट हाउस ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि सिंपल सी बात है कि हम अपने क्वाड मेंबर्स को भेजेंगे वैक्सीन। जो क्वाड मेंबर्स को वैक्सीन भेजेंगे, लेकिन कब भेजेंगे ये पता नहीं है। तो अभी जॉनसन पे कोई क्लियरेंस नहीं आई है। ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन का भी सेम हाल है। जॉनसन एंड जॉनसन का भी पता नहीं है कि क्या भारत में इसको अप्रूवल दिया जाएगा इमरजेंसी यूज के लिए। और कोवोवैक्स पे मैंने एक लेक्चर लिया था, स्टडी IQ पे है, वो आप देखिएगा।
कोवोवैक्स सितंबर तक आ जाएगी। हमारा नोवावैक्स है, कोवोवैक्स अमेरिका बना रही है और हमारा नोवावैक्स है, इंडियन वर्जन जो है वो नोवावैक्स है, तो ये सेरम इंस्टीट्यूट बना रही है। तो फिलहाल हमारे पास सितंबर तक 3 वैक्सीन आएंगी। बाकी वैक्सीन पे स्पुतनिक 5 को कभी भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल सकता है। जॉनसन और जॉनसन एंड जॉनसन का अभी फिलहाल हमको नहीं पता। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल्स की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यस, अमेरिका में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिले है। रॉ मटेरियल की वहां पे प्लास्टिक बैग्स हो गए, फिल्टर हो गए और भी बहुत सारी चीजें हो गई, उसकी भी प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम सीधा भारत में भी तो आएगी। अमेरिका ने यहां पे जो प्लास्टिक बैग्स, फिल्टर्स, इसको ब्लॉक कर दिया है। तो रॉ मटेरियल्स की भी जिसमें वैक्सीन रखी जाती है, जिसमें वैक्सीन रखी जाएगी, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो वो एक ब्लॉकेज है हमारे लिए। अब एग्रीमेंट के हिसाब से देखेंगे कि 2021 तक जो नोवावैक्स है वो 1 बिलियन 100 करोड़ डोजेस बनाएगा। ये आधार पूनावाला ने ऑलरेडी क्लियर किया है। बाकी दोस्तों अभी करंट स्टेटस की बात करें तो कोविशील्ड है और कोवैक्सीन है। ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही हमें देख रहे हैं भारत में लगाई जा रही है। अब जब वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो अब लिखा रहता है कि आपको कोविशील्ड लग रही है कि कोवैक्सीन लग रही है। फिर कोविड-19 वैक्सीन अभी जो पाइपलाइन में है, भारत ने जो बनाई है वो जाइडस कैडिला mRNA वैक्सीन है। ये जिनोवा बायो फार्मा और बायोलॉजिकल ई मिल के बना रहे हैं। फिर बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ये एक वैक्सीन बना रहा है। तो ये सारी वैक्सीन जो हैं वो अंडर टेस्टिंग है। आप इतना समझिए कि करेंटली तो 2 वैक्सीन लग रही है, लेकिन आने वाले समय में काफी वैक्सीन भारत में आएंगी। फिलहाल दिक्कतें तो अभी हो रही हैं। वैक्सीन की क्या कमी है भारत में? नहीं, वैक्सीन की ऐसा सच कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है। ये अच्छी बात है कि हमने फार्मा डिपार्टमेंट में, फार्मास्यूटिकल में बहुत तरक्की की है और इस लॉकडाउन में हमको पता चला कि भैया देश को फार्मास्यूटिकल ही बचाएगा। तो फिलहाल इतना तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डरने की जरूरत है क्योंकि केसेस ज्यादा आ रहे हैं। उस कंटेक्स्ट में आप डरिए और एहतियात बरतिए। तो वैसे भी नाइट लॉकडाउन्स काफी जगह लग गए, लगभग सारे ही शहरों में नाइट लॉकडाउन्स लगाए जा रहे हैं। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे फॉलो करो। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।